राम राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल यानी कि सच बाय तनु बालियान पर। और मैं हाजिर हूँ एक और सच लेकर। और आप सबसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सच को सब्सक्राइब करें, सच को लाइक करें और सच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं, यानी कि मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में आप वो सच नहीं देख पाएंगे जो आप यहाँ पर देखेंगे। और मेरे जैसे पत्रकार जो YouTube पर आपको सच्चाई से अवगत कराते हैं, उन्हें आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के हम कुछ नहीं हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। और आज के खास कार्यक्रम में बात होगी देश की राजधानी दिल्ली की। हालांकि मेरी आपसे मुलाकात बहुत दिनों के बाद हो रही है, लेकिन हमारा रिश्ता आज भी वही पुराना है और मैं हाजिर हूं आपको दिल्ली की हलचल बताने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में अगले साल चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियां, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एक्टिव मोड में नजर आ रही है। गुणा भाग घटा जमा सभी पार्टियां कर रही है और हर एक पार्टी की ये चाहत है कि दिल्ली की गद्दी हमें मिल जाए। लेकिन ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि आखिर वो जीत का स्वाद किस पार्टी को चखाती है। तो जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि अगले साल फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी पद यात्रा कर रही है। शुरुआत मैं आम आदमी पार्टी से करूंगी क्योंकि फिलहाल सत्ता में आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी पद यात्रा कर रही है। लगातार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आतिशी जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को अपने काम गिना रहे हैं, बता रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई, आपने बीजेपी को सत्ता का स्वाद चखाया, तो फिर आपका स्वाद बीजेपी खराब कर देगी। इस तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो फ्री की जो सेवाएं हैं वो बंद कर देगी। जिस तरीके से दिल्ली में आप सभी जानते हैं कि बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, दिल्ली में बिजली पानी फ्री है। तो ये सब अरविंद केजरीवाल कहना चाहते हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो ये सब आपसे छीन लेगी। अब देखिए, सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने लिस्ट जारी की। अभी तक कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं हुई है, बीजेपी की लिस्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आतिशी की जो पार्टी है, आज दूसरी लिस्ट जारी करती है। तो लगातार देखिए आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में नज़र आ रही है और हम देख भी रहे हैं कि जो लोग बीजेपी से आ रहे हैं, कांग्रेस से आ रहे हैं, पार्टी छोड़ के उनको ज्वाइन कराया जा रहा है और उनको टिकट भी दिए जा रहे हैं। अब देखिए, आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि चौथी बार भी जो जीत का स्वाद है वही चखे। वहीं बीजेपी ये चाहती है कि 31 साल बाद फिर से जीत का स्वाद चखा जाए, दिल्ली की गद्दी पर बैठा जाए। कांग्रेस अपना 11 साल पुराना बदला लेना चाहती है, क्योंकि ठीक 11 साल पहले ही आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया था। अब देखिए, जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है आम आदमी पार्टी को लेकर। क्योंकि आम आदमी पार्टी पर आरोप लगे कथित शराब घोटाले के कि उन्होंने शराब घोटाला किया है। हालांकि जांच चल रही है, आरोप अभी तक उनके ऊपर जो है वो साबित नहीं कर पाए हैं। सारे जो दिग्गज नेता हैं, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो या फिर खुद अरविंद केजरीवाल हो, जेल की हवा खाकर आ चुके हैं। अब पार्टी को ये भी डर है कि जिस तरीके से शीश महल का मुद्दा उठा और घोटाले के जो आरोप लगे गए हैं, उससे भी कहीं ना कहीं पार्टी बचना चाहती है। इसलिए एक अलग रणनीति आम आदमी पार्टी की है। और आम आदमी पार्टी को देखिए, जो नीचे तबका है, जो झुग्गी झोपड़ी में जो रहता है, जो हम कह सकते हैं कि दिल्ली में जो बस्ती झोपड़ी वाले लोग हैं, वो ज़्यादातर अरविंद केजरीवाल को वोट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली में जो पानी है वो फ्री है, बिजली फ्री है, तो वो पैसा वो बचा लेते हैं और अपने घर वो भेज सकते हैं। और ख़ासकर जो स्टूडेंट्स दिल्ली में रहते हैं वो भी अरविंद केजरीवाल से खुश है, क्योंकि उन्हें बिजली पानी का बिल नहीं देना पड़ता। जो महिलाएं हैं वो फ्री बस यात्रा कर ही रही हैं, बुजुर्ग लगातार तीर्थ यात्रा कर ही रहे हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल का पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस
पर जिस तरीके से घोटाले के आरोप लगे, शीश महल एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली के अंदर। जनता ये सोचती है कहीं ना कहीं कि हमारा जो पैसा है वो अरविंद केजरीवाल ने अपने घर को बनाने में लगा दिया। अब अरविंद केजरीवाल खुद एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उनको सड़कें बनवानी है, उनको यमुना की सफाई करनी है। ये भी बड़े मुद्दे हैं दिल्ली के अंदर, क्योंकि अभी आपने पिछले दिनों देखा हो गया कि जो त्योहारों का सीज़न है वो था और यमुना बहुत ज़्यादा गंदी थी, जिसे लेकर जो पूर्वांचल के लोग हैं जो छठ करते हैं वो काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। तो ये सब बड़े मुद्दे हैं दिल्ली के अंदर, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भी डर है कि कहीं ये मुद्दे हावी ना हो जाए। हालांकि देखिए ये भी हो सकता है कि हरियाणा में भी एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन हरियाणा में देखिए बीजेपी की सरकार बनी है, तो ये तो जनता डिसाइड करती है, ये तो जनता का फैसला होता है। लेकिन फिलहाल देखिए जिस तरीके से पहली लिस्ट आती है, फिर उसके बाद दूसरी लिस्ट आज जारी हो जाती है और उसमें बहुत से विधायक ऐसे हैं जो इनके टिकट भी कट जाते हैं। तो अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है आम आदमी पार्टी ने। 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं और 3 प्रत्याशियों की सीट जो है वो बदल दी है। पूर्व डिप्टी सीएम, अगर मैं मनीष सिसोदिया की बात करूं तो वो जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। वो अब तक पड़पड़गंज से चुनाव लड़ते आए और वहां से उन्होंने अच्छी खासी जीत भी दर्ज की है। लेकिन मनीष सिसोदिया का जेल जाना, जेल से फिर बाहर आना, घोटाले के आरोप, तो कहीं ना कहीं पार्टी की इसके पीछे रणनीति है। हो सकता है पार्टी को डर हो, इसलिए उनको शिफ्ट कर दिया जंगपुरा। और यूपीएससी टीचर अवध ओझा जो है मोटिवेशनल स्पीकर भी है, लगातार बच्चों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, इसलिए मनीष सिसोदिया की जो सीट है यानी कि पटपड़गंज से उनको आज टिकट दे दिया है और उन्होंने 2 दिसंबर को पार्टी ज्वाइन की थी। ये भी मैं आपको बता दूं। चर्चित चेहरे में देखिए आपने तिमारपुर से जो मौजूदा विधायक है दिलीप पांडे, उनका भी टिकट काट दिया है और उनकी जगह 2 दिन पहले भाजपा से आप में शामिल हुए थे सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, उनको उम्मीदवार बनाया है। तो आपकी जो पहली लिस्ट है उसमें 11 उम्मीदवारों के नाम थे, इसमें भाजपा कांग्रेस से आए 6 लोगों को टिकट दिया गया था और भाजपा के 3 और कांग्रेस के 3 चेहरे इसमें शामिल थे। अब देखिए नरेला से दिनेश भारद्वाज है, तिमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू हैं, आदर्श नगर से मुकेश गोयल है, मुंडका से जसबीर कराला है, मंगोलपुरी से राकेश जाटव धर्मरक्षक है, रोहिणी की अगर बात करें तो प्रदीप मित्तल हैं, चांदनी चौक से पुनदीप सिंह साहनी, पटेल नगर से प्रवेश रतन है, मादीपुर से राखी बिड़लान, जनकपुरी प्रवीण कुमार, बिजवासन सुरेंद्र भारद्वाज, पालम जोगिंदर सोलंकी है। जंगपुरा की अगर मैं बात करूं तो मनीष सिसोदिया को वहां से टिकट दिया है, देवली से प्रेम कुमार चौहान है, त्रिलोकपुरी से अंजना परछा है, पड़पड़गंज से अवध ओझा, कृष्णनगर से विकास बग्गा, गांधीनगर से नवीन चौधरी, शादरा से पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी जो कि एम्बुलेंस के नाम से भी जाने जाते हैं, एम्बुलेंस मैन के नाम से, मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान है। तो अब तक 31 प्रत्याशित घोषित हो चुके हैं, जिसमें से 24 के टिकट कटे हैं और आपने अब तक 31 सीटों पर प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिए हैं और इसमें से कुछ आम आदमी पार्टी ने उन विधायकों को भी टिकट दिया है जो कि पिछले साल चुनाव हार गए थे। अब राखी बिड़लान ही देख लीजिए, मंगोलपुरी से मादीपुर शिफ्ट किया गया है, प्रवीण कुमार जंगपुरा से जनकपुरी शिफ्ट किया गया है, मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से उनको जंगपुरा शिफ्ट किया गया है। इसके पीछे भी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी पार्टी की दिखाई देती है, लेकिन सबसे पहले लिस्ट जारी करना ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी जो है वो अगले हफ्ते अपनी लिस्ट जारी करेगी, लेकिन अब बीजेपी भी देखिए लगातार नारेबाजी कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, लोगों के बीच में ये मैसेज लेके जा रही है कि आपको जो फ्री की रेवड़ियां मिल रही हैं, जो फ्री सर्विसेज आपको मिल रही है वो हम भी आपको देंगे। वीरेंद्र सचदेवा जो है बीजेपी अध्यक्ष, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तो कहते थे कि यमुना को पिकनिक स्पॉट बनाएंगे, उन्होंने यमुना की सफाई नहीं कराई, उन्होंने तो शीश महल बनाया, वो टॉयलेट सीट लेके जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अब अपनी वापसी चाहती है, 31 साल बाद अपनी वापसी चाहती है। और कहीं ना कहीं जिस प्रधानमंत्री का डंका बजता है, बीजेपी कहती है कि नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, ऐसे में अभी तक दिल्ली में अगर मैं बात करूं दिल्ली में तो बीजेपी नहीं आ पाई है।
इतने मतलब मैं कहूँ कि तंत्र मंत्र जंत्र करने के बाद भी दिल्ली की जो गद्दी है वो बीजेपी के हाथ नहीं लग पाई है। तो बीजेपी के लिए भी अब नाक का सवाल हो गया है। अब बीजेपी ने एक स्लोगन भी दिया है कि अब और नहीं सहेंगे, हटाकर रहेंगे, इस तरीके के नारे दिए जा रहे हैं। जितने भी सांसद हैं वो एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, अब ये जो मनीष सिसोदिया को जो टिकट दिया गया है, पड़पंजगंज की जगह जंगपुरा जोन को शिफ्ट किया गया है, ये भी बड़ा मुद्दा अब बीजेपी बनाएगी। कहेगी कि आपको पता है कि आपके जो विधायक है वो घोटाले में लिप्त है, इसलिए देखिए टिकट काट दिया। तो ये भी बड़ा मुद्दा बनेगा। लगातार यमुना के मुद्दे पर घेरती आई है, प्रदूषण के मुद्दे पर बीजेपी घेरती हुई नजर आई है। और कहीं ना कहीं बीजेपी की इस बार पूरी कोशिश है कि दिल्ली की गद्दी पर तो बैठना ही है। अब देखिए कांग्रेस की बात कर लेते हैं। जब हम कांग्रेस की बात अब कर रहे हैं तो कांग्रेस में भी देखिए इस बार फुल फॉर्म में कांग्रेस नजर आ रही है। लगातार यात्राएं की जा रही है, न्याय यात्रा की जा रही है। और कहीं ना कहीं शीला दीक्षित की याद अगर कांग्रेस पार्टी और अच्छे से लोगों को दिलाएगी तो हो सकता है कि चुनाव में इस बार कांग्रेस को सीटें मिल जाए। क्योंकि जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो ग्राउंड पर जो मैंने देखा कि दिल्ली की जनता खुश थी। और एक समय ऐसा भी था दिल्ली में जब झुग्गी झोपड़ी वाले जो हैं वो इंदिरा गांधी के नाम पर वोट करते थे। हालांकि अभी वो सब लोग आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं क्योंकि उनको ना बिजली का बिल देना है ना पानी का बिल देना है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए पॉजिटिव पॉइंट था। लेकिन जब से शीला दीक्षित गई हैं और उसके बाद कांग्रेस की वापसी ही मुश्किल हो गई है। 11 साल हो गए हैं, अब तक कांग्रेस कम बैक नहीं कर पाई है। तो ये जो न्याय यात्रा चलाई जा रही है इसमें भी यही बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है वो शीश महल बना लेते हैं, वो शराब घोटाला करते हैं, जेल की हवा खाकर आते हैं, उसके बाद देखिए अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे देते हैं, मुख्यमंत्री आतिशी को बना देते हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों हमलावर है। अब आम आदमी पार्टी को भी इसको लेकर स्ट्रैटेजी है। आम आदमी पार्टी लगातार कानून व्यवस्था पर हमलावर हो रही है। दिल्ली में की कानून व्यवस्था जो है वो खराब हो रही है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है आम आदमी पार्टी के लिए कहा भी जाता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी है, क्योंकि वो दिन में हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनके जो मंत्री हैं या फिर जो विधायक हैं। लेकिन अब देखिए त्रिकोणीय मुकाबला इस बार दिल्ली में देखा जा सकता है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में माफ़ कीजिएगा, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में टक्कर ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन फिर भी इस बार गठबंधन नहीं है तो सारी पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं। अब देखने वाली बात तो देखिए ये होगी कि आखिर दिल्ली का जो स्वाद है वो कौन चख पाएगा और कौन नहीं। क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लगातार और बहुत बड़ी घोषणाएं भी की जा रही हैं, महिलाओं को 1000 रुपये देने का वादा किया गया है। तो अब देखना ये होगा कि क्या दिल्ली की जनता एक बार फिर से केजरीवाल का हाथ थामेगी, केजरीवाल की झाड़ू का साथ देगी, या फिर दिल्ली में कमल खिलेगा और या फिर जो न्याय यात्रा हो रही है वो सफल हो पाएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हम आपको जो अब तक का पूरा कह सकते हैं कि विश्लेषण है वो मैंने आपके सामने रखा। अब जब हम ग्राउंड पर जाएंगे, लोगों से समझेंगे, सुनेंगे लोगों की राय, तब और ज़्यादा जो स्थिति है वो बेहतर समझ में आएगी कि आखिर इस बार कौन गद्दी पर विराजमान हो पाएगा, किसके सर पर जीत का सहरा जो है वो सजेगा। लेकिन फिलहाल अभी किसी भी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी नहीं की है सिवाय आम आदमी पार्टी की। आज आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट आ गई जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो अब अगली वीडियो में हाजिर होते हैं और फिर से आपको बताएंगे कि आखिर दिल्ली में किस तरीके की हलचल है और इस बार किसका पलड़ा भारी है, कौन किसके ऊपर भारी है और किसकी सरकार बनने जा रही है, किसकी किस्मत का ताला खुलेगा। क्या चौथी बार केजरीवाल आएंगे या फिर इस बार दिल्ली में कमल खिलेगा या फिर जनता हाथ का साथ देगी। आप बने रहें मेरे साथ और ऐसे ही आप मुझे प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना तो मैं वैसे भी अधूरी हूँ। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों से करवाएं, शेयर करें और सच घर घर तक पहुँचना चाहिए। नमस्कार, मुझे दीजिए इजाज़त।